तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। हमारे फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। HRM focuses on the effective use of people to achieve organizational and individual goals. It manages people at work to maximize their contributions to the organization. HRM, सबसे पहले तो हम इसके नाम पे ही आ जाते हैं। HRM का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा मतलब इसके नाम में छपा हुआ है। ह्यूमन, इसमें लोग होते हैं। रिसोर्स एनीथिंग दैट वी कैन मेक यूज़ ऑफ। तो यहाँ पर हम ह्यूमंस का यूज़ निकाल रहे हैं, उनसे काम करवा के अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब उसको हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ह्यूमंस को हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं दैट दे कैन बी अ रिसोर्स फॉर अस। डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इफेक्टिव यूज़ ऑफ पीपल। अगेन वही बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस करता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ पीपल, लोगों की इफेक्टिव यूज़ पे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर सकें। इट मैनेजेस पीपल एट वर्क टू मैक्सिमाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोगों को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि हम उनके वर्क को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। रोल ऑफ पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर क्या करता है? अ पर्सोनल मैनेजर इंश्योर्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज by recruiting the right talent, providing necessary training, fostering a positive work environment, and aligning individual goals with organizational objectives. इसको हम ऐसे समझते हैं, एक पर्सोनल मैनेजर क्या कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का इस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है कि सबसे पहले प्रोसेस में वो क्या करेगा, एक राइट टैलेंट को, एक सही इंसान को सही जगह पे पुट करेगा, रिक्रूट करेगा, उसको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर उसको काम करने के लिए वो बोल रहा है उस वर्क एनवायरनमेंट को वो पॉजिटिव रखेगा, अच्छा बनाएगा, जिससे कि काम अच्छे से हो सके। फिर एट द एंड उसका टास्क ये होता है कि वो इंडिविजुअल गोल्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ एंड राइट टैलेंट्स को वहाँ पर लेकर आया है, उनके जो खुद की गोल्स हैं वो और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है आपस में अलाइन कर सकें, मिल सकें, जुड़ सकें, ताकि विन विन सिचुएशन बने, सो दैट द इंडिविजुअल और द वर्कर्स एंड द कंपनी कैन टुगेदर ग्रो एंड बी सक्सेसफुल। हम हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, 4 वाइटल फंक्शंस ऑफ HRM। HRM हमने पढ़ लिया कि HRM आखिर होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि HRM की वाइटल फंक्शंस क्या क्या फंक्शन करती है वो। तो सबसे पहला और बेसिक फंक्शन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फोर्थ है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट विच इज़ आवर फेवरेट। तो सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब अट्रैक्टिंग एंड चूजिंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब पोजीशन। जो भी जॉब पोजीशन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई है उसके लिए राइट और सूटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, उसको बुलाना, और फिर उन जितने भी कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स हमारे पास आए हैं उनमें से चूज़ करना जो हमारी उस पोजीशन के लिए सूटेबल है। सेकंड उसका काम है, वंस ये सिलेक्टेड अ राइट कैंडिडेट, उसको ट्रेनिंग देना और उसको डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट करना। हमने एक राइट कैंडिडेट को चूज़ तो कर लिया है, पर क्या उसको वो सारे काम ऑलरेडी आते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने? क्या उसको हर वो चीज़ पता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पता है उसको? नहीं। तो इसके लिए व्हेनेवर यू आर रिक्रूटिंग, बीइंग एन HR, व्हेनेवर यू आर रिक्रूटिंग अ पर्सन, तो सबसे प्राइमरी स्टेप उसका है कि आप उसको ट्रेनिंग दो, और जो आपकी कंपनी के गोल्स से अलाइन करने वाली स्किल है वो स्किल्स की उसको ट्रेनिंग दो ताकि वो डेवलप कर सके। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की स्किल इन्हांस होंगी, उसका करियर ग्रोथ होगा, एट द सेम टाइम आपका काम जल्दी हो पाएगा, इजीली हो पाएगा। थर्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप उस कैंडिडेट का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो
और फिर विथ टाइम आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, उसके परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो ताकि हम और ज़्यादा एफिशिएंटली अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। फोर्थ, विच आई सेड इज ऑलवेज आवर फेवरेट, इज कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, जिसमें हम जो एम्प्लॉय हमारे लिए वर्क कर रहा है उसको एक फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी इन सिंपल टर्म्स प्रोवाइड करें, और बेनिफिट्स जो भी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देने चाहिए जैसे कि हेल्थ बेनिफिट और कॉम्पनसेशन, अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स, वो चीज़ें दें। तो ये 4 वाइटल फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है HRM के। अब हम आ जाता है HRM के फीचर्स पे। यहाँ पे भी अगेन हम 4 फीचर्स डिस्कस कर लेंगे। फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं उनके मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएँ। रिक्वायर्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर ली भाई और हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हायर हो गए, हमने सारे सही जगहों पे राइट पोजीशंस पे राइट कैंडिडेट्स को बिठा दी, उन्हें ट्रेनिंग दे दी, अब हमें आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एफिशिएंटली चलता रहे। एम्स टू फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। HRM का सबसे मेन काम यही होता है कि वो वर्क कल्चर को पॉजिटिव बनाए रखे। जितना पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा, एम्प्लॉयज़ जितना HR के साथ में एंगेज रहेंगे, उतना ही बेटर और एफिशिएंटली हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाएगी। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM पे। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाना। डेवलप एंड यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज टू देयर फुल पोटेंशियल। हमने कैंडिडेट को हायर कर लिया, मे बी व्हेन वी हायर्ड दैट पर्सन उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल थे जो हमें चाहिए थे, बट विद इन टाइम वी गेट टू नो कि ये कैंडिडेट सिर्फ इतना ही नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्हेन वी रियलाइज दिस थिंग, हम उसको और डेवलप करते हैं ताकि हम उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें, उसका भी करियर ग्रोथ हो और हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो। एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय मोरल। व्हेन वी आर हायरिंग एन एम्प्लॉय तो हमारा सिर्फ मोटिव ये नहीं होता है कि हम उसको हायर कर लें, अपना काम निकालें और उसको चलता करें, नहीं, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा, दैट्स इम्पॉर्टेंट, और उसका मोरल, इसका मोरल हाई हो रहा है, लो हो रहा है, वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके, दिस ऑल्सो मैटर्स। इंश्योर कंप्लायंस एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। हमें एम्प्लॉय लॉज जो हैं और रेगुलेशंस जो हैं वो भी कंप्लाई करके चलना है, कुछ गलत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो रही हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM। मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शंस क्या हैं HRM के? तो मैनेजरियल में हम पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग HR एक्टिविटीज़। मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो वो प्लान करता है कि उसको कहाँ पे किस किस ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करके लेकर आता है। डायरेक्ट करता है यानी कि उन्हें समझाता है, सिखाता है कि आपको क्या काम करना है, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड देन वी कम टू द लास्ट मैनेजरियल फंक्शन, दैट इज़ कंट्रोलिंग। फिर आप उनको कंट्रोल करते हो, विथ टाइम आप उनको मॉनिटर करते हो, बताते हो कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, दैट इज़ मैनेजरियल फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट, आप उनको रिक्रूट कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, देन आप उनका ट्रेनिंग कर रहे हो, देन डेवलपमेंट, और फिर उनका कॉम्पनसेशन सेट कर रहे हो, एंड देन एम्प्लॉय रिलेशंस। आप बार बार उनके सेशंस कंडक्ट कर रहे हो कि जस्ट टू नो कि इफ़ दे आर गुड इन द एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट और नॉट। ये हो गया हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस। अब हम आ जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ HRM। HRM का एवोल्यूशन कैसे हुआ? HRM हैज़ इवॉल्व फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल मैनेजमेंट। APM से इसका एवोल्यूशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल मैनेजमेंट से, टू स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल मैनेजमेंट रखा हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम अब उसको स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे लेकर आए हैं।
फोकसिंग ऑन अलाइनिंग HR स्ट्रैटेजीज विद बिजनेस गोल्स, जिसमें मतलब इतना जो चेंज आया ना, हमने जो इतने टाइम में इवॉल्व करा, इसमें हम HR स्ट्रैटेजीज को बिजनेस गोल्स के साथ में अलाइन कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, SRM एनवायरनमेंट क्या है? SRM एनवायरनमेंट includes internal and external factors affecting HR activities। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनवायरनमेंट पे वो सारी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि HR एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस एनवायरनमेंट हेल्प्स HR मैनेजर्स। जब HR मैनेजर्स अपना खुद ही का एनवायरनमेंट समझ लेंगे, अपना HRM एनवायरनमेंट समझ लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कर पाएंगे। वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को और हमें जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से अडाप्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। टू मीट द चेंजिंग सिचुएशंस, इससे क्या होगा? जो चेंजिंग सिचुएशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनामिक एज वेल, तो जो भी चेंजिंग सिचुएशंस और जो भी डायनामिक गोल्स हैं उनको हम कॉन्स्टेंटली अडाप्ट कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन HRM। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का HRM के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? तो हम पहले तो 4 एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल, सेकेंड इज इकोनॉमिक, थर्ड इज कल्चरल, फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल। सबसे पहले हम पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉज और रेगुलेशंस जो नई नई बनती हैं वो HR पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग हायरिंग, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो हायरिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, कॉम्पनसेशन जो हमें सैलरी है, जो भी रेम्यूनरेशन हमें पे कर रहा है उसको इम्पैक्ट करती हैं, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स को भी इफेक्ट। Cultural differences affect communication and management styles. In an organization, different people come from different culture. अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, और the HR has the responsibility to maintain all of them. अब ये एक डिफ़िकल्ट फैक्टर हो सकता है और एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकता है। हर एक का अलग अलग कल्चर HR की पॉलिसीज से अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में से स्टेट ऑनगोइंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग करंटली चल रही है उसको जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो बेटर करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आ जाते हैं कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व अलाइनिंग ऐसा प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपके कोऑपरेटिव गोल्स क्या हैं, उसमें आपके HR प्लान्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन करना पड़ता है आपको, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? जिसमें आप इंश्योर कि एक काम के लिए राइट नंबर ऑफ पीपल आपके पास अवेलेबल है, राइट टाइप ऑफ पीपल या एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को फुलफिल कर सकें विद इन द करेक्ट टाइम। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is the process of forecasting and ensuring the right number and kind of people. Human resource planning का मतलब again we are going to the same definition कि human resource planning का मतलब आप forecast कर रहे हो, पहले से पता लगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, राइट नंबर आप इंश्योर कर रहे हो और राइट तरीके के पीपल को राइट टाइप की प्लेस पे राइट टाइम पर अवेलेबल करवा रहे हो, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इंश्योर अ स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट या वर्क फोर्स। इंश्योर अ स्टेबल वर्क फोर्स, एक स्टेबल वर्क फोर्स है कि नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक पार्ट है। दैट अलाइन HR नीड्स एंड बिजनेस गोल, ये अजीब जो हम ऊपर कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे थे, सेम यहाँ पर भी वो आ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी क्या चीज़ आती है कि HR की नीड्स भी फुलफिल हो सके और बिजनेस का गोल भी अलाइन हो सके, गोल भी मेट हो सके। एम टू मिनिमाइज लेबर शॉर्टेज एंड सरप्लसेस। दो चीज़ें होती हैं, HR को दो चैलेंजेस फेस होता है। वो क्या होता है कि कभी लेबर या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और कभी सरप्लस में आ जाता है, इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं, ज़्यादा बड़े बैठे हुए हैं। तो इन दोनों जो चैलेंज हैंडल करना भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ लिया क्या है, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, उसकी मेजर एक्टिविटीज़ क्या है।
एनालाइजिंग करंट HR कैपेबिलिटीज़, आप एनालाइज कर रहे हो कि करंटली जो आपका HR कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैसा है। फॉरकास्ट कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स नीड्स आगे क्या क्या बढ़ने वाली हैं, उसको डेवलप कर रहे हो, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो जिससे कि आप उनका इफ़िशेंटली यूज़ कर सको। इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने प्लान्स को, ह्यूमन रिसोर्स प्लान को। अब लास्ट चीज़ हमेशा ये होता है कि आप मॉनिटर कर रहे हो और इवैल्यूएट कर रहे हो कि आपके प्लान्स कैसे वर्क कर रहे हैं। करंट सिचुएशन एनालाइज करी, फॉरकास्ट करा कि फ्यूचर में आने वाली नीड्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज डेवलप करी, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करा और फिर उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? इंश्योर्स वर्कफोर्स अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप इंश्योर करते हो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू कि वर्कफोर्स और जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत कम नहीं हो रही, राइट टाइप के लोग हैं कि नहीं, भी इंश्योर करना होता है जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो, रिस्क मिटिगेट हो, उनको कम हो सके, स्पेशली लेबर शॉर्टेज का जो रिस्क है वो कम हो सके। ये सिग्निफिकेंस है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स एक्यूरेट डाटा। आपको बहुत एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फॉस्ट टेकिंग प्रोसेस है और मस्ट अडाप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। और आपको टाइम टू टाइम से चाहिए बताओ कि वो सिचुएशन है उनके साथ में अडाप्ट करना भी ज़रूरी है। नीड फॉर HRP इन प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? 3 पॉइंट्स में इसको हम पढ़ लेंगे। अडाप्ट टू मार्केट चेंजेस, मार्केट चेंजेस को अडाप्ट करना है आपने। एड्रेसेस स्किल शॉर्टेज को आप एड्रेस करोगे। और सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सपोर्ट करनी है। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस क्या है? असेसिंग द करंट HR कैपेबिलिटीज। जैसे आपने ऊपर पढ़ लिया ना, स्टेप्स वही सेम आएंगी। करंट कैपेसिटी, आपका जो भी करंट कंडीशन है उसको असेस करोगे। फ्यूचर में आने वाली नीड्स को आप फोरकास्ट करोगे। गैप एनालिसिस, कहाँ पे क्या क्या कमी पड़ रही है और क्या फिल करना है आपको, आप वो एनालाइज करोगे। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, आगे फ्यूचर में ऐसा हम क्या करें जो वो गैप्स हमने एनालाइज करे उनको कैसे फिल करना है, उन्हें कैसे ब्रिज अप करना है, ये चीज़ हमें पता लगानी पड़ेगी। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। लास्टली वही इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। लास्ट में आप जो भी आपने प्लान बना लिया, जो भी आपने इम्प्लीमेंट करा, जो भी आपने बना के रखा उसको इम्प्लीमेंट करना है और देन आपको उससे मॉनिटर करना है।